महाभारत के महाकाव्य में जहां राजाओं और देवताओं से जन्मे नायक हैं, वहां एक ऐसा योद्धा भी है जिसका उदय अजेय प्रकृति के बीच हुआ था। आधा मानव आधा राक्षस, घटोत्कच, भीम का पुत्र, एक ऐसा योद्धा था जो अद्वितीय शक्ति और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण था। उसकी कहानी वीरता, निष्ठा और बलिदान की है। भीम ने शक्तिशाली राक्षस डिबिम्ब को पराजित किया और फिर राक्षसी राजकुमारी डिबिम्बी से विवाह किया। इस मिलन से घटोत्कच का जन्म हुआ, जिसने अपने पिता की शक्ति और अपनी मां की रहस्यमयी राक्षस शक्तियों को विरासत में प्राप्त किया। जंगल के हृदय में पला बड़ा घटोत्कच देखते देखते एक भयानक योद्धा बन गया, जो विशाल आकार धारण करने और मायावी शक्तियों को बुलाने की क्षमता रखता था। यद्यपि वो राक्षसों के बीच पला था, उसके दिल में अपने पिता और पांडव परिवार के प्रति असीम निष्ठा थी। घटोत्कच ने उन्हें बचाने की कसम खाई और वो उनका सबसे बड़ा सहयोगी बना। जब पांडवों ने कौरवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र का युद्ध छेड़ा, तो भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुलाया। अपनी अलौकिक शक्ति और मायावी कलाओं पर अधिकार के साथ उसने कौरवों की सेना के दिलों में भय पैदा किया। राक्षस राजकुमार एक अलग प्रकृति की ताकत की तरह लड़ता था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तीर उसके शरीर को भेद ही नहीं पाते थे और कोई भी नश्वर योद्धा उसके सामने टिक नहीं सकता था। ऐसा लगने लगा कि जब तक घटोत्कच युद्ध में है, पांडवों को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कौरवों की ओर से कर्ण खड़ा था, वो स्वर्ण कवचधारी योद्धा जिसके पास इंद्र द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था, शक्तिशाली शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र कर्ण ने केवल अर्जुन के लिए रखा था, परंतु भाग्य की योजना तो कुछ और ही थी। दुर्योधन ने महसूस किया कि घटोत्कच कौरव सेना के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच पर शक्ति अस्त्र प्रयोग करने की विनती की। कर्ण ने संकोच किया, क्योंकि यह अस्त्र अर्जुन को हराने का एकमात्र उपाय था, परंतु घटोत्कच के प्रहार ने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। घटोत्कच ने जान लिया था कि यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा, परंतु उसके मन में भय नहीं था। उसके मन में केवल कर्तव्य था। उसे पता था कि अगर कर्ण ने यह अस्त्र उस पर प्रयोग कर लिया तो अर्जुन बच जाएगा और इसके साथ ही पांडवों की विजय की आशा भी जीवित रहेगी। अपने अंतिम क्षणों में घटोत्कच ने अपनी नियति को गले लगाया। शक्ति अस्त्र ने उसे भयंकर ताकत के साथ भेदा, जैसे आकाश में बिजली टूट पड़ी हो। फिर भी मृत्यु के क्षण में भी घटोत्कच ने अपने शत्रुओं के सामने हार नहीं मानी। घटोत्कच एक पर्वत की तरह गिरा, अपनी विशालकाय देह के नीचे अनगिनत शत्रुओं को कुचलते हुए और कौरव सेना को आखिरी प्रहार देते हुए। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसकी मृत्यु से पांडवों के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। यद्यपि उसका जीवन छोटा था, घटोत्कच का बलिदान कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बन गया। उसकी मृत्यु ने यह सुनिश्चित किया कि अर्जुन जीवित रहे और कर्ण को हराकर पांडवों की विजय सुनिश्चित करे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, घटोत्कच निष्ठा, वीरता और बलिदान का प्रतीक था। हालांकि घटोत्कच की कहानी अक्सर अन्य महानायकों की कहानी के बीच दब जाती है, उसका बलिदान निष्ठा और प्रेम की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च त्याग की शक्ति को सदा याद दिलाता रहेगा।